अभी मैं बेगूसराय में हूँ और जहाँ बेगूसराय खिलाड़ियों के लिए मात्र एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है गांधी स्टेडियम। जी हाँ, मैं बता दूँ, पीछे आपका कलेक्टर का ऑफिस है, बगल में आपको अनुमंडल कार्यालय है और ठीक इसके पीछे जाइएगा तो एसपी कार्यालय है। यानी कहा जाए तो हर ऑफिस के बीच में ये गांधी स्टेडियम है। बरसों से जीर्णोद्धार के लिए जो है तरस रहा था, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव का शोरगुल शुरू हुआ वैसे ही इसका जो है सौंदर्यीकरण होना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब सौंदर्यीकरण होना शुरू हुआ तो फिर से इस पर रोक लग गया है। क्यों रोक लगा है? तो जनप्रतिनिधि और यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यानी जो ढंग से इसकी जो है मरम्मत होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, आखिर भ्रष्टाचार क्यों हुआ है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। गांधी स्टेडियम जो कि बेगूसराय का इकलौता स्टेडियम है, जिसका मुद्दा अब गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। 2 करोड़ की लागत से इस मैदान का सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही बात सामने आई है, भ्रष्टाचार में ऐसा लग रहा है कि लिप्त हो गया है, जिसको लेकर काम बंद हो गया है। ये तो बात की बात है। फिलहाल हमारे साथ अमरेश जी हैं, एआईएसएफ के दिग्गज नेता कह सकते हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। एआईवाईएफ के शंभू देवा जी हैं। लगातार दोनों पर्सन जो है समाज के हित में लगे रहते हैं और ख़ास करके युवा नेता, छात्र नेता आप कह सकते हैं, उनके हर समस्या पर जो है हर तरह से खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले गांधी स्टेडियम का जो मामला प्रकाश में आया उसको लेकर सबसे पहले जो है मैं शंभू देवा जी से ही जानकारी लेने का प्रयास करता हूं कि आखिर जब आवाज़ उठती है तब जाके काम बंद होता है और आवाज़ नहीं उठेगी तो 2 करोड़ की जो राशि थी वो गबन हो जाता। क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, जितना आप जगे हुए व्यक्ति का नाश नहीं होता है। अगर आप अपने हक हुकुम के लिए एकदम तटस्थ रहिएगा तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए कि पुराना दीवार पर और आप मतलब सीधी सी बात है, बिना ऑपरेशन किए हुए बिना ऑपरेशन किए हुए खाली बैंडेज लगा दिया गया तो वो आदमी बचेगा कि मरेगा? मरेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन हो, नई ईंट लगाई जाए, नए छड़ लगाया जाए, नए कंक्रीट से इसकी ढलाई करके बनाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हम सब के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए, उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटे। और सीधी सी बात है, कमीशन खोरी, ठेकेदार भी क्या करेगा? ठेकेदार भी पहुंचाता है ऊपर में, सामने में ऑफिस है वहाँ। हाँ, अरे ऑफिस क्या, पहले रिफाइनरी से शुरू करता होगा और जो बड़े बड़े बाबू उनको देता है। अच्छा। और अपने भी कमाता है। साला 1 रुपया में 10 पैसा का काम होता है, 90 पैसा सब बंदर बांट कर लेता है, जिसके कारण यह स्थिति है। साफ साफ मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही आग्रह आपसे करूँगा कि अगर कहीं पे भी गलत होता है, कोशिश रहती है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और एआईएसएफ का कि उसका विरोध हो और उसका समाधान हो। खेलने के लिए पूरे जिला में एक यही फील्ड है, आप देख सकते हैं, स्टेडियम है। इसको क्यों आप मतलब कि बीजेपी का मोनोपोली तो हमको समझ में नहीं आता है कि खाली रंग दो, जीर्णोद्धार हो गया, पैसा पॉकेट में डाल लो। गिरिराज बाबू, ऐसे नहीं होगा। ये बेगूसराय है, यहाँ पे लोग जागरूक हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपने ये बयान दिया है तो कुछ नेतागण वो कहेंगे कि शायद आपको कमीशन नहीं मिला है, इसलिए कि आप इस तरह की आवाज़ उठा रहे। कमीशन मिल जाता तो आप चुप रहते। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो खुद कमीशन लेते हैं और सच्चाई का जो रखते हैं बात, उनको बदनाम करने की बात होती है। इसीलिए इस सब बातों पे हमको थोड़ा भी नहीं फर्क पड़ता है। आँख के सामने है, देख लीजिए कि ईटा पुराना है कि नया है। पुराना है कि नया है? पुराना है ना। पुराना जब ईटा है तो इसको हम नया कैसे कह देंगे? और नया अगर पुराना को पुराना कहते हैं तो कहिएगा कमीशन नहीं मिला। चुल्लू भर पानी में से लोगों को डूब मरना चाहिए जो सच बोलने वाले की आलोचना करती है। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि आप अपना काम, आपका यही काम है
क्योंकि आप कमीशन लिए हुए हैं। जो सच की आवाज़ उठाएगा उसका आप विरोध कीजिएगा, इससे हमको कोई घबराने की बात नहीं है। जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि सभी का कमीशन जो है बांटा गया है, इसी लेकर सभी चुप हैं। चलिए अमरेश जी से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। लगातार युवा नेता हैं और छात्रों के लिए लगे रहते हैं और ये मैदान भी जो है कहीं न कहीं आने वाले प्लेयर्स के लिए भी है। वैसे प्लेयर्स जो चाहते हैं कि क्रिकेट के दुनिया में बिहार का नाम किया जाए, बेगूसराय का नाम किया जाए, लेकिन कैसे किया जाएगा? इस तरह से भ्रष्टाचार होगा, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। आपको जब ग्राउंड घुसे तो आंसू नहीं बहा। देखने के बाद ये बेगूसराय का एकलौता गांधी स्टेडियम है। बेगूसराय में 7 विधानसभा है, कहीं जाकर घूम कर देखिए, एक भी ग्राउंड नहीं है। और जब एक तरफ आप राष्ट्रवाद के नाम लेते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाते हैं, दूसरी तरफ लूट खसोट करने का काम करते हैं। मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं, सामने में डीएम ऑफिस है, उसके बगल में एसपी कार्यालय है, लगातार तमाम प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर है। और आंख के नीचे ये तरह का धंधा जो चल रहा है, नजर नहीं आ रहा है क्या? जनता को छोड़िए, प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय में, बेगूसराय के लिए। और लूट खसोट का जो अड्डा बना दिया है बेगूसराय को, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूं, जो भी लोग हैं इस तरह से काला काम कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं, आपको ईंट सीट बजा देंगे। इस तरह से नौटंकी करना बेगूसराय में बंद कर दीजिए। बेगूसराय की धरती है, राष्ट्र कबीर राम 250 दिनकर की धरती है। जो आप लूट खसोट कर, हम बता देना चाहता हूं, जब क्रिकेट मैच होगा, फुटबॉल मैच होगा, एक से एक जिला प्रशासन का कार्यक्रम होगा, अगर आम जनता, गरीब लोग इस ग्राउंड में आकर बैठेंगे, अगर वो धंस जाएगा तो किसका मौत होगा? किसका मौत होगा? कहां मर गए हैं सांसद महोदय, कहां मर गए हैं विधायक महोदय? आम जनता आकर विरोध करेगा? क्या आपका कमीशन मिल गया है? आप चुप्पी साधे हुए हैं, नाटक चल रहा है बेगूसराय में। खबरदार, होश में आ जाइए, नहीं तो फिर आने वाला है चुनाव, इतिहास लिख देंगे। छात्र नौजवान इतिहास लिखने का काम करेंगे। कहाँ चल गए राकेश सिन्हा? इसी ग्राउंड में लगभग पूरे बेगूसराय के खिलाड़ी को बुलाकर 2 रुपया का फोटो स्टे दे रहे थे और अभी वही ग्राउंड में इस तरह का काम हो रहा है। आप कहाँ चल गए हैं? आप तो कहते हैं हम ये हैं, आप तो संसद का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले जन समस्या पर आकर बात रखिए, जन समस्या को, मुद्दा को उठाइए। जिस तरह से गांधी स्टेडियम में इस तरह से लूट हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो खेल आपका बिगड़ जाएगा। ऐसे भी जनता उब चुकी है आप लोगों से। जनता राष्ट्रवाद के नाम पर जुमलेबाजी करना बंद कर दीजिए। इतिहास बदलने वाला है बेगूसराय, ये चीज़ जान लीजिए। गांधी स्टेडियम के साथ साथ और भी जहां भी भ्रष्टाचार हो रही है या होगी, उस पर AISF संगठन क्या कदम उठाना चाहेगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब जिला प्रशासन के नज़र के सामने से इस तरह का घटना हो रही है, इस तरह से लूट खसोट हो रहा है, अब चौराही जाइएगा, बछवाड़ा जाइएगा, बलिया जाइए, क्या करने के लिए? पहले ताल ठोक लीजिए, बेगूसराय की धरती है। अब बेगूसराय नगर में इस तरह घोटाला होता है, इस घोटाले के खिलाफ हमारा संगठन कल भी लड़ा था और लगातार लड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर काम नहीं रोकता है, अगर पिलर नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उग्र आंदोलन जिला प्रशासन के खिलाफ करेंगे। और ठेकेदार को हम आगाह कर देना चाहता हूँ, अभी भी समय है। अगर आपको काम करना है तो सुचारू रूप से कीजिए, ढंग से कीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आम जनता को परेशानी नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं, लगभग 25 से 30 साल मेरा उम्र हो गया। जब मैं सर्वोदय नगर में इंटर 11-12 पढ़ता था, तब भी गांधी स्टेडियम आते थे, सेम दिखने में लगता था। आज भी आ रहे हैं तो ही हाल है। लेकिन जब काम लगभग 25-30 साल मेरा उम्र हुआ है, तब लगता है काम शुरू हुआ है। और काम किस तरह से शुरू हुआ है पता है? सीधा लूट खसोट हो रहा है। हमें लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है, यहाँ के सांसद भी शामिल है, यहाँ के विधायक शामिल है, इसलिए चुप हैं। अगर उनको कमीशन नहीं मिलता तो अभी आकर यहाँ हरिया फोड़ते, यहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर नाटक करते। लेकिन क्या मजाक चल रहा है बेगूसराय में महोदय? ऐसा कभी न गलती मत कीजिए, जो वाजिब काम है वो करके दिखाइए। जनता तो ऐसे परेशान है, 5 साल आपका खत्म होने वाला है, एक भी बोर्ड नहीं लगा है बेगूसराय के अंदर।
आप कहते हैं हम फटकरी लगा दिए हैं। कितना बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार मिला है, कितने यूनिवर्सिटी खुल गया है। लगातार हमने बात किया बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। आप तो अपने आप को कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का सवाल होता है आप चुप्पी क्यों साथ देते हैं? सवाल ये है। लेकिन ये जो नीति है, जो सवाल पर आप बात कीजिएगा वो सवाल से मुकुर जाएंगे और सवाल पर बात करने के लिए नहीं ठहरा होंगे। आज ऋषि रंजन का दूसरा पुण्यतिथि मना रहे थे, वहां गए, जय श्री राम का नारा लगाए, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक परिवार का बेटा, एक परिवार का छां हट गया और आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उनके पिताजी लगातार रोते रहे मेरी एक बच्ची है उसे नौकरी दे दे। लेकिन दुर्भाग्य है जिस समय ऋषि रंजन का पार्थिव शरीर बेगूसराय की धरती पर आया था तो गिरिराज सिंह घरियाली आंसू बहा रहे थे। कई भाजपा के मंत्री, कई जदयू के मंत्री, कई लोग वहां गए, घरियाली आंसू बहाकर घर चल गए। लेकिन अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला और लगातार उनके पिताजी फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से रो रो कर कहते थे मेरी बच्ची है, एक इकलौती बच्ची है, उन्हें नौकरी दे दे। उस समय राष्ट्रवादी लोग मर गए थे और अपने आप को ढोल बजाकर राष्ट्रवादी कहते हैं ये सब बंद कर दीजिए, जो सही होगा वही कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो बोरा बिस्तर समेटिए और निकल जाइए गंगा के उस पार, होश में आ जाइए। मैं बता दिया आपको, गांधी स्टेडियम आप फोटो स्टेट बनते हैं और अभी कार्य काम चल रहा है, क्यों नहीं आए एक बार देखने के लिए? जिला प्रशासन भी बौना हो चुका है। मैं जिला प्रशासन भी सवाल कर, आपके नाक के सामने इस तरह का काम होता है, आपको ध्यान नहीं पड़ता है? ध्यान देना चाहिए। आप एक प्रशासनिक लोग हैं, अब ये प्रशासनिक का ग्राउंड हो चुका है। लगभग लगातार जब भी कोई कार्यक्रम कीजिएगा प्रशासन से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब क्या मजाक चल रहा है? कम से कम महोदय इसको तो सुचारू रूप से चलाइए। एक लौता ग्राउंड है पूरे बेगूसराय में 7 विधानसभा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, एक ग्राउंड को आप संभाल नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए। तो आपने देखा कि चाहे स्टेडियम का मामला हो, सभी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, छात्र नेता हो, जिला अध्यक्ष हो, हर किसी ने ये प्रतिक्रिया दिया है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो तो आंदोलन का भी रुख अपनाया जाएगा। चाहे आपको गांधी स्टेडियम का जो सौंदर्यकरण हो रहा है उसका मामला हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूँ। कैमरामैन शिव कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।